खाली एक हरी चद्दर बिछा दी और जगह पे कब्जा करना, क्या यही मकसद तो नहीं था? अवैध अतिक्रमण, हमारा शिव मंदिर आ रहा है, हम उसे भी हटाएंगे, जो भी आएगा हटेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये देवभूमि है जहाँ देवी देवताओं का वास है, इतनी मजारें आखिर कहाँ से आई? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी सक्सेना और आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। रुद्रपुर के इतिहास में एक बहुत बड़ी कार्यवाही अतिक्रमण को लेकर की गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार का सख्त एक्शन है। लैंड जिहाद और अतिक्रमण पर बने जो भी चीज़ है उसे हटा दिया जाएगा, चाहे वो मजार हो या मंदिर। आज रुद्रपुर में भी एक बड़ी कार्यवाही देखने को मिली, जहाँ रातों रात अतिक्रमण की जद में आ रही मजार को प्रशासन द्वारा हटा दिया गया। हमारे साथ रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। सर, जिस तरह से धामी सरकार के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड में जो लैंड जिहाद है या फिर अतिक्रमण में लोग बसे हैं, उनको लगातार कार्यवाही की जा रही है और अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड बनाया जा रहा है। एक और कार्यवाही रुद्रपुर के इतिहास में देखने को मिली। अभी तक उत्तराखंड में ऐसी कार्यवाही नहीं देखने को मिली कि रातों रात एक बड़ी कार्यवाही प्रशासन द्वारा की गई। देखिए, ये एनएच का मामला है और एनएच लगातार नोटिस दे रहा था, और क्योंकि आप देख रहे हैं रुद्रपुर अब बड़ा शहर बन गया है। मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि अब शहर वो 4 गलियों वाला शहर नहीं है। आज की आप पॉपुलेशन देखते हैं तो 5 लाख हमारी पॉपुलेशन है। इसके साथ डेली उत्तर प्रदेश से और अन्य शहरों से यहाँ डेली लोग सिडकुल में आते हैं। यहाँ देवभूमि का भी प्रवेश द्वार है। आप देखते हैं दिन भर यहाँ जाम लगा रहता था। अभी हम इस रोड को चौड़ा करने जा रहे हैं। प्राधिकरण ने 8 करोड़ रुपए इसके लिए रिलीज भी कर दिया पीडब्ल्यूडी को। पीडब्ल्यूडी ने अपना टेंडर भी इसके लिए तैयार कर दिया है। तो इसके लिए आपने देखा होगा तो अभी 20 दिन पहले लगभग हमारी टीम गई थी, जिसमें नगर निगम, हमारा प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी, हम लोगों ने निशान लगाए थे। और क्योंकि इन चारों चौराहों को हमने खुला करना है, दोनों चौराहे के चारों लेफ्ट हम खोल रहे हैं, जिसमें अगर मैं डीडी चौक की बात करूं तो उसमें हमारा गांधी पार्क की भी दीवार जाएगी, थोड़ा रोडवेज वाली साइड जाएगी। ऐसे ही ये इंदिरा चौक की बात कर रहे थे तो एक तरफ मजार थी, ये जानी थी, एक तरफ हमारा जो मस्जिद की दुकानें हैं कुछ वहाँ बगल में बनी है वो जानी है। तो इस प्रकार से चारों लेफ्ट जब खुल जाएंगे तो आप देखते हैं इतने बड़े बड़े ट्रक आते हैं, 30-30 फीट लंबे ट्रक आते हैं कई बार। तो वो ट्रक कहाँ से निकलेंगे? और अक्सर ये चौराहा, ये इंदिरा चौक, रोडवेज, डीडी चौक हमेशा जाम रहता था। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है, माननीय धामी जी का भी ये विचार था कि रुद्रपुर स्मार्ट सिटी बने, और हमने इसकी शुरुआत कर दी है स्मार्ट सिटी की। और हमारा एक कदम आगे बढ़ा है और लगातार इनको नोटिस जा रहे थे और ये कार्रवाई हुई है। और कहीं पे भी अवैध निर्माण है हम उन्हें हटा रहे हैं, और इसको हम धर्म के आधार पे भी नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आरोप लग रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट करके ये काम किया जा रहा है कि उत्तराखंड में लगातार मजारों को भी हटाया जा रहा है, मतलब टारगेट किया जा रहा है लोगों का, ऐसा कहना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 6000 एकड़ लैंड माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने खाली कराई है। 500 से अधिक मजारें हटाई गई। उन मजारों में अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी कोई अवशेष नहीं मिला। साक्षी, मैं पूछना चाहता हूँ, ये देवभूमि है जहाँ देवी देवताओं का वास है, इतनी मजारें आखिर कहाँ से आई? खाली एक हरी चद्दर बिछा दी और जगह पे कब्जा करना, क्या यही मकसद तो नहीं था? और उसका पीछे जो मकसद था वो यही निकला। और आप रुद्रपुर की बात करेंगे तो हमने सबसे पहले अपना, मैं तो स्वयं बालाजी का भक्त हूँ, और हमने अपना दूधिया बाबा मंदिर, जो इतना प्राचीन मंदिर है, उसका गेट सबसे पहले हमने ध्वस्त किया। और ये तो किसी धर्म की बात नहीं, अभी हमारा शिव मंदिर हटने वाला है इसी एनएच पे। जो उत्तराखंड में अतिक्रमण की जद में आ रहे थे, वो उसमें से बहुत से मंदिर भी हटे हैं, गुरुद्वारे भी हटे हैं, मजारे भी। हमारा कोई धर्म विशेष ऐसा नहीं है। और ये हम विकास की जब आगे बढ़ते हैं, जब शहर आगे बढ़ रहा है, मैंने कहा ना कि ये स्मार्ट सिटी की तरफ पहला कदम है। और मैंने पहले भी घोषणाएं की थी, हमारे चौराहे सजेंगे, और चौराहे क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि के प्रतीक नजर आएंगे। तो आपको धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें अभी करता जा रहा हूँ, आगे दिखती जाएंगी। हमारा काम है करना। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशों के आधार पर ये सब कार्य हो रहे हैं, और एनएच चौड़ा होना बहुत आवश्यक है। आपको भी जाम लगता है, उसमें हिंदू भी चलते हैं, मुस्लिम भी चलते हैं, तो वो उनको भी जाम की स्थिति नजर आती होगी। ठीक है, हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए ईश्वर ने हमें अपना घर दिए हैं, मंदिर दिए हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है, आप वहाँ पूजा करिए। तो ऐसा नहीं है, मामले में राजनीति करना गलत होगा। बिल्कुल। और अभी आपने देखा होगा इतना बड़ा वक्फ कानून, जिसको अभी हमारी सरकार ने बदलाव किया है, तो इन्होंने भी उस पर बोर्ड लगा रखा था वक्फ की संपत्ति है। अगर आपने मीडिया में देखा होगा तो वक्फ के नाम, अरे उस कुछ नहीं था, तो ये फर्जी बोर्ड लगा रखा था। तो ये फर्जी सारी चीज़ें जो थी वो हट गई हैं, और उनके पास कुछ साक्ष्य थे। तो जब से सरकार लगातार नोटिस दे रहा है एनएच उनको
प्रशासन हमारा, तो उनको दिखाना चाहिए था, वो कुछ नहीं दिखा पाए। वो कितने सालों से नोटिस मिल रहे होंगे मजार पे? ये इनको लगभग 10 साल से नोटिस जा रहे थे। 10 साल से? हाँ, क्योंकि जब से एनएच की कार्रवाई शुरू हुई, और आप देखिए मंदिर हट गया, दूधिया बाबा मंदिर हट गया, लेकिन ये नहीं हटा। तो अब समय आया, उसका भी हर चीज़ का समय आता है, और कहीं ना कहीं हमारा जो प्रयास है इस शहर को स्मार्ट सिटी की ओर ले जाना है, सुंदर बनाना है। उसमें जो भी पूजा के स्थल आएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उन्हें हटाएंगे। और कहीं ना कहीं पब्लिक की डिमांड है। आज देवभूमि का स्वरूप खराब हो रहा है। देवभूमि देवताओं की भूमि है। ये रुद्रपुर महादेव के नाम से जाना जाता है। माँ अटरिया का यहाँ मंदिर है। आखिर ये देवभूमि की शुरुआत है। जब आप जागेश्वर के दर्शन करने जाते हैं, आप आदि कैलाश जा रहे हैं, नीम करोली महाराज जा रहे हैं, तो आप रुद्रपुर में जब एंट्री करते हैं तो यहाँ से एक फीलिंग देवताओं की शुरू हो जाती है। तो वो फीलिंग दिखनी चाहिए, ये हमारा प्रयास है। और जल्दी हम चौराहों को सजाएंगे, चारों लेफ्ट हमारे खुल जाएंगे। ये सड़क भी हम चौड़ी करेंगे, जितना भी एरिया है वो हम सड़क बनाने के बाद ये जाम की जो स्थिति है उसे ख़त्म करने का हम प्रयास करेंगे। और पुष्कर धामी की सरकार, धाकड़ धामी की सरकार हमेशा सख्त फैसले लेती है, और उन्हीं का ये फैसला है। हम लोग तो सरकार के साथ काम कर रहे हैं, और जैसा माननीय धामी जी का विजन है कि स्मार्ट सिटी बने। अगर साक्षी जी आप काम नहीं करेंगे, अगर मैंने ठेली वालों को सख्ती नहीं दिखाई होती, तो क्या आज अम्बेडकर पार्क खाली होता? क्या आज हमारा वो धीर पार्क खाली होता? आप खुद देखिए जाके, आज जाम खत्म हो गया गांधी पार्क के अंदर। तो ऐसे बहुत सारा अभियान है। कहीं ना कहीं विकास के लिए विकास को सख्ती करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और मैंने पहले ही कहा है कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, तो इस कुर्सी का जो भी काम है मैं अवश्य करूंगा। मेरे को 5 साल शहर वालों ने जिम्मा दिया है, और थोड़े वोटों से नहीं जिताया, मुझे 13,000 वोटों से जिताया। यानी लोग चाहते हैं कि कुछ हो, तो वो सबसे पहला मैं कहीं ना कहीं अब रुद्रपुर अतिक्रमण मुक्त दिखेगा, चाहे उसकी जद में कोई भी धर्म का मंदिर आए, मस्जिद आए या फिर गुरुद्वारा है। बिल्कुल, अभी इसके बाद मैं डिजिटल डाटा भी बनाने जा रहा हूँ। एक एक डिजिटल आईडी हम बनाने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम पूरा अपना शहर को सुंदर बनाएंगे, हरा भरा बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, जीरो वेस्ट करेंगे। कहीं सड़क पे आपको कूड़ा नज़र नहीं आएगा, कहीं कूड़े का ढेर नज़र नहीं आएगा। आने वाले समय में ये रुद्रपुर स्मार्ट सिटी की ओर आगे बढ़ेगा। हम अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हमने पार्कों का चिन्हितकरण किया है, आपको पता ही है, गांधी पार्क बन रहा है, उसके अलावा अम्बेडकर पार्क बन रहा है, और अन्य पार्क बन रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग अपने जो वार्ड हैं, इनके निर्माण कार्यों की भी हमने सूची बना ली है। बहुत जल्दी हम इनका भी टेंडर करने जा रहे हैं। तो ये विकास की गति धामी सरकार में, जिस प्रकार से हमने चुनाव में कहा था कि ट्रिपल इंजन, तो ट्रिपल इंजन रुद्रपुर में चल रहा है, ये दिखेगा। आज इंजन स्टार्ट हो गया है। आप देख रहे हैं मेरे मेयर बनने के बाद लगातार चीज़ें आगे बढ़ी हैं, और 10 सालों से जो चीज़ रुकी थी उसको भी आगे बढ़ाने का हमें मौका मिला है। और ऐसी आगे भी अवैध अतिक्रमण, हमारा शिव मंदिर आ रहा है, हम उसे भी हटाएंगे। जो भी आएगा हटेगा। तो देख सकते हैं, जो भी रास्ते में आएगा, अतिक्रमण की जद में आएगा, उसे हटा दिया जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। अब इस मामले में राजनीति करना कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि जो बाजार है वो अतिक्रमण की जद में आ रही थी, इसलिए प्रशासन ने उसको हटा दिया। 10 साल से नोटिस मिल रहा था। बाकी की तरह खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए खबर पड़ताल। धन्यवाद।